मन कर रहा है वो पहने, और देखने वालों की दृष्टि कपड़ों को ना देखें, बीइंग महिला, बीइंग साथी, बीइंग वो देखें, ना कि जो है ना ये महिला है इसके शरीर पर नज़र नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इंसानियत की नज़र से देखेंगे तो आपका जो है वो दूसरी दृष्टि आपके अंदर आएगी नहीं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है इस सोच को बदलना। कि लड़की को ये नहीं लगना चाहिए कि लड़की की सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं जो है पाश्चात्य पहनावा पहन लूँगी तो ही अच्छी लगूँगी। ये सोच बिल्कुल गलत है। जो दूसरा जो लड़कों का जो समाज का जो दृष्टिकोण है उसको भी बदलना होगा कि लड़की ने क्या पहनना है, क्यों भाई कुछ भी पहन सकते हैं, उस पे बंदी से क्यों, ये गलत है। सोचना होगा, क्योंकि नारी तुम श्रद्धाओ विश्वास रजतनक पगतल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी क्या, भारतीय नारी श्रद्धा का रूप है। वह जीवन में पीयूष अमृत की धारा प्रवाहित करने वाली होती है। वह समाज को जोड़ने वाली होती है, तोड़ने वाली नहीं होती। दिखना चाहिए, बच्चे कॉलेज में जाते हैं, जो रूढ़िवादिता उसे में समाप्त करनी चाहिए, लेकिन जो कपड़ा पहना वो शरीर ढकने के लिए होता है, ये दिखावे के लिए नहीं होता। पहले तो आप दोनों को मैं बधाई दूंगा इस दिन की। धन्यवाद भाई। आज इस पद पर बैठी हैं आप, जो कि कहीं ना कहीं एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए बड़ी बात हो जाती है। कैसा महसूस कर रही हैं मैम आज? मैं वैश्य महाविद्यालय में 1987 से कार्य कर रही हूँ, और अब 33 साल बाद मुझे प्राचार्य बनने का मौका मिला है, और मुझे इस पद पर बैठ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं अपने कॉलेज की और बच्चों की मैं सेवा कर सकूँ। मैम आपको भी काफ़ी लंबा समय हो गया, और एक प्रोफेसर बड़ा पद हो जाता है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ रह के। कैसी चर्चाएं होती हैं जब एक लड़की अच्छी जॉब हासिल कर लेती है, समाज में बराबर की हिस्सेदारी पा लेती है? ये तो बड़ी अच्छी, जब किसी पद पर हम पहुंच जाते हैं तो एक अपने आप ही एक प्रतिष्ठा के, उस पर तो प्रतिष्ठा तो मिलती है समाज में। और कहीं न कहीं जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो जो सामाजिक असमानता है महिलाओं की, उसमें भी उसको बहुत एक तरह से बल मिलता है। वो अगर कहीं उसको आगे परिवार में जाके कहीं कोई दिक्कत आती है तो एक वो उसमें वो आत्मनिर्भर है, अपने फैसले खुद ले सकती है, आगे बढ़ सकती है। एक बहुत बड़ा बोझ जो है सिर से हट जाता है। और जहाँ तक उसकी जो आप बात कर रहे हैं कि भी 50 जो महिलाओं को कहाँ होना चाहिए और कितने तक हम पहुँचे हैं, तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हम 50% हिस्सा हैं आबादी का, उस तरह से अगर मैं उसकी 50% आबादी की बात करूं तो उतनी जो समानता और शिक्षा और जो भागीदारी की बात की जाए तो उतनी नहीं मिली है। अभी काफ़ी गुंजाइश हैं, और जो राजनीतिक स्तर पे भी सामाजिक जो सोच है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन की गुंजाइश है। और कहीं ना कहीं हमें घर से और परिवार से और जहाँ जिस लेवल पर भी हम हैं तो सभी को जागरूक करने की ज़रूरत है। खासकर लड़कों को भी, माँ बाप, अगर बच्चे, जो माँ है सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की बनती है इस उसमें। अगर माँ है तो माँ अगर बच्चे में भेदभाव नहीं करेगी तो एक जो सोच है उस बच्चे की, जो लड़का जो साथ में जो बढ़ रहा है उसके, तो वो उसमें जो है ये फ़र्क नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें घर से ही, और ख़ासकर महिला इसमें अहम योगदान दे सकती है, मेरा मानना है ये। मैं बात करूंगा, कल मैं बात कर रहा था, इंदु यादव हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं। वो कह रही थी कि लड़कियां जो कि ग्रामीण इलाके से आती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी पता नहीं वो चकाचौंध की दुनिया में खो जाती हैं, या फिर सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, घर से जो कपड़े डाल के निकलती हैं, बाद में कहीं ना कहीं हमने ऐसे कैच किए हैं बच्चे होटलों से जो वहाँ ड्रेस जाके चेंज कर लेते हैं। पाश्चात्य संस्कृति है उसका असर होता जा रहा है, और लड़कियां पता नहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस करती हैं। जब हमने उनसे पूछा तो बोला वो घर में हमें ऐसे कपड़े पहनने नहीं दिए जाते, तो अब हम यहाँ आके ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का असर लड़कियों पर ज़्यादा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है या कुप्रभाव है, उसके बारे में क्या कहें?
पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो तो है ही, लेकिन जो हमारे घर की अपनी जो संस्कृति है, हम बच्चों पर इतना मतलब कठोर अनुशासन में ना रखें कि हम ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे। बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए कि बच्चों जो आपके ऊपर सूट करता है वो पहने, उनको पिछड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। बच्चे कॉलेज में जाते हैं, जो रूढ़िवादिता उसे में समाप्त करनी चाहिए, लेकिन जो कपड़ा पहना वो शरीर ढकने के लिए होता है, ये दिखावे के लिए नहीं होता। और पाश्चात्य संस्कृति जो है वो तो हमारे ऊपर हावी हो ही रही। कुछ हमारे पर जो मोबाइल वगैरह हैं, ये बच्चियां जो आपने बात करी कि भाई जाके बाहर कपड़े, तो कपड़े मतलब शान शौकत के निशाने, लिए कपड़े आपके अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपको मतलब पहनने में, शरीर में, जिस्म में आपको सुंदर लगने चाहिए। वस्त्र तो सिर्फ, लेकिन आपकी पहचान आपके अंदर से है, आपके बाह्य दिखावे से कुछ नहीं होता। आपका अंदर का दिखावा, आपका जो मान सम्मान, आप में मानवता, आप में जो ये चीज़ें हैं, मानवीय जो चीज़ें हैं, ये अगर एक बेटी के अंदर आ गई, जो संस्कार हैं वो एक बच्चे के अंदर आ गए, उससे बढ़कर मतलब और कुछ नहीं है। ये बच्चों बाहरी दिखावा है, छलावा है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। कपड़े तो आप जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप पहने, समाज उसी के अनुरूप हमें एक्सेप्ट करता है, देखने की कोशिश भी करता है। आज हम जिस ओहदे पर हैं, उस ओहदे पर बैठकर हम अगर ओछे कपड़े पहने, वो हमारे को अच्छा नहीं लगता, ना देखने वाले को अच्छा लगेगा, और जो ठीक पहनेंगे, क्योंकि टीचर एक आदर्श होता है और टीचर का आदर्श बच्चे अनुकरण करते हैं। जब हम ही ऐसे पहनेंगे तो ये मेरा तो कहना यही है कि जो हमारे विचार हैं ये अच्छे होने चाहिए। विचारों से ही समाज बदल सकता है और बच्चों में अच्छे गुण विकसित करने चाहिए। संस्कृति जो हमारी है वो हमें आगे बढ़ानी चाहिए। मैम, लेकिन जब वो बात चल रही थी तब शॉर्ट ड्रेसेस पे बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं हमारा जो माहौल है, वातावरण है, वो हिंदू संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति बड़ी रिच रही है अपने आप में, लेकिन असर वो होता जा रहा है कि हम देखते हैं और फिर वैसा ही परिधान पहनने की कोशिश करते हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ती हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं फिर मनचले जो लड़के हैं उनके भी पैर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो सोच समझ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो माहौल उन्होंने देखा है, माँ बाप ने, वो उसी माहौल में बच्चे को ढालने की कोशिश करते हैं। और मैं इसे गलत भी नहीं मानती कि जिस वातावरण हम पले हैं, बड़े हुए हैं, तो उनका हमें मान सम्मान आदर करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को भी जो हमारी कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, मान लो मैं अगर बाहर निकल रही हूँ तो बच्चे खुद सोच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी कच्ची मिट्टी जैसा है, उसको नहीं पता क्या कपड़े पहनने चाहिए क्या नहीं पहनने चाहिए। वो स्कूल से निकल कर जो कॉलेज में आता है तो स्वच्छंद वातावरण उसे मिलता है, तो बच्चे को स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। बच्चे को अनुशासन में रहने की बात हमें बतानी चाहिए। बच्चों को बताने चाहिए कि जिस कपड़े से हमारा शरीर ढकता है वो कपड़ा बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। और ओछेपन के तो फिर ये है कि और दृष्टांत आगे आते हैं, लेकिन कॉलेज में तो बच्चे को ढंग से, ताकि टीचरों का भी अनुसरण करें, टीचर कैसे कपड़े पहनते हैं और ख़ुद भी समाज में कैसे पहनते हैं, तभी समाज उन्हें अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है। और हमें तितली बनना नहीं है, हमें अहंकारी नहीं बनना है। हमें बच्चों आपको मतलब संस्कार देने हैं, तो जैसे परिवार में रहते हैं वैसे आप रहें। बाहर आपको कोई नहीं कहेगा कि बच्ची ऐसे कपड़े पहन के आ रही है या इसकी सोच ऐसी है। सोच, मानसिकता आपके अंदर से है। आपको अपने हृदय की गहराइयों से सोचना होगा, समाज के बारे में सोचना होगा, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्योंकि नारी तुम श्रद्धाओं विश्वास रजतनक पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी क्या, भारतीय नारी श्रद्धा का रूप है। वह जीवन में पीयूष अमृत की धारा प्रवाहित करने वाली होती है। वह समाज को जोड़ने वाली होती है, तोड़ने वाली नहीं होती। मैम, मैं बात करूंगा आपसे, जब एक महिला अध्यापिका पढ़ाती हैं, जब एक महिला, हाँ, जो आपने अभी सवाल उठाया था
कि इसमें मुझे जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे ये लगता है कि दोनों ही उस पे जो है हमें सोच को बदलना होगा। एक लड़की को ये नहीं लगना चाहिए कि लड़की की सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं जो है पाश्चात्य पहनावा पहन लूँगी तो ही अच्छी लगूँगी। ये सोच बिल्कुल गलत है। जो दूसरा जो लड़कों का जो समाज का जो दृष्टिकोण है उसको भी बदलना होगा कि लड़की ने क्या पहनना है, क्यों भाई कुछ भी पहन सकते हैं, उस पर बंदी से क्यों, ये गलत है। तो जहाँ तक हमें हमारी सोच ये होनी चाहिए कुछ भी पहनना चाहिए, हमारी जो दृष्टि है वो साफ होनी चाहिए। दूसरे एक ही दृष्टि से हमें दूसरी उसको नहीं देखना चाहिए। महिला कोई भी, अब मेरा मन करता है कि मैं पाश्चात्य पहनावा पहनूं तो वो उसको यही मान ले कि ये नहीं पहनना चाहिए। ये इसीलिए वो बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर आके वो बदलना पड़ता है। इस तरह का माहौल हमें देना ही नहीं चाहिए। उनको आज़ादी देनी चाहिए जो मन करें। ये बात बिल्कुल सही, इस बात से मैडम ने जो बात रखी कि मैं सहमत हूँ कि हमारा जो शरीर है वो जो है शरीर न कपड़ा क्या वस्त्र क्या होता है, तन ढकने के लिए होता है। भाई ज़्यादा आप उसको ना करें और अपना जहाँ आप अच्छे लग रहे हैं, जो मन कर रहा है वो पहने और देखने वालों की दृष्टि कपड़ों को ना देखें, बीइंग महिला, बीइंग साथी, बीइंग वो देखें, ना कि जो है ना ये महिला है इसके शरीर पर नज़र नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इंसानियत की नज़र से देखेंगे तो आपका जो है वो दूसरी दृष्टि आपके अंदर आएगी नहीं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है इस सोच को बदलना। तो अगर हम उस महिला कुछ भी पहन रही है, हम पहनावे को देखते ही क्यों? जी, जेंट्स के जो आदमी है उसके पहनावे को नहीं देखा जाता। ये फ़र्क आ गया ना। इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जा रहे हैं या वो मनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर जब मुझे लगता है जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस या वो हैं, ये अगर हम उस सोच को बदल लेंगे तो इनमें भी अपने आप कमी आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपका क्या मानना है कि कपड़े चेंज करने के बजाय संस्कार चेंज कर अपनी सोच बदलनी होगी। कपड़े कुछ नहीं हैं, अंदर की जो सोच है, आपकी पवित्रता है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं बंदे को, वहाँ पर आपका वो उस विकार को दूर करने की ज़रूरत है। तो मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को, जहाँ तक आपने बात की, तो माँ बाप को ये आज़ादी दो ना बच्चों को कि वो पहने, जैसा मन कर रहा है पहने, जिसमें उसको आराम लग रहा है वो पहन लें। पर भाई आप कॉलेज जा रहे हैं, हर उसका पहनावा है। अगर आप उसको ठीक ढंग से जाएंगे या बाहर जाकर बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं माँ बाप उस चीज़ को जो है ना वो तुमने यही पहनना है, थोपी जाती हैं चीज़ें, ये थोपना बंद कर दें। और वो जो एक यही समानता की मैं बात कर रही हूँ कि समानता ही नहीं है। एक लड़की के लिए सारी बंदिशें आ जाती हैं, लड़के के लिए आप शुरू से ही खुला छोड़ दिया जाता है, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कुछ कहीं घूमे, रात घूम रहा है, उसको बदलो ना, उस सोच को बदलो। तब जाके कहीं ना कहीं जो आधी आबादी है वो सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, जब समानता का व्यवहार होगा, हर जगह समान जो है हमें वो मिलेगा, तब जाके कहीं सार्थक ये महिला दिवस हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अच्छा, मैं आज एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले संस्कारों वाली की है। क्या बच्चे, आपने 33 साल पहले जॉब करना स्टार्ट किया एज ए टीचर और गुरु का नाता हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रहा है। क्या बच्चे जिस प्रकार से 33 साल पहले आपकी रिस्पेक्ट किया करते, वैसी रिस्पेक्ट आज के दिन है? या फिर एक अध्यापक जिस प्रकार से पढ़ाया करता 33 साल पहले, वैसी पढ़ाई भी आज है? या फिर खाली फॉर्मेलिटी, वो पैसे के लिए जॉब करना स्टार्ट कर चुका? हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं। मैंने जब यहाँ 1987 में वैश्य कॉलेज ज्वाइन किया था तो एक ही मकसद था, या तो कह लो कि हमारे संस्कार शुरू से ही ऐसे थे कि भाई जो काम कॉलेज का मिलेगा, जैसे 5.5 या 6 घंटे का जो स्टे तो अब लागू हुआ है, पहले स्टे नहीं था। और हम अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाया करते थे, 4 पीरियड तो पढ़ाए, उसके अलावा भी अगर एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही, तो नेहरू पार्क वगैरह में हमने बच्चों के क्लासेस ली हैं, एमए क्लासेस, और उन बच्चों से बहुत सकारात्मक जो रिज़ल्ट आए थे। बच्चों के मन के अंदर जो भावना जागृत होती है कि मैडम क्लास में पढ़ाती हैं, मैडम एक्स्ट्रा क्लास भी लेके पढ़ाती हैं, और जहाँ बच्चों की समस्या आती है वो भी हम उनकी दूर करते थे। जैसे कि बच्चों को हिंदी में लिखना दिक्कत आती है,
बच्चों को शुद्ध लिखना कैसे बताया जाए, तो टाइम डिवोट करना। कॉलेज लेवल पर भी हमारे अध्यापक भी हमारे साथ ऐसे ही करते थे और हम अपने बच्चों के साथ अब भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमारे उसके अंदर कोई टीचर के अंदर मतलब बच्चों में कोई मान सम्मान की मुझे नहीं लगता जी कि कभी मैंने कभी कमी महसूस की हो। आप इससे पहले इस कॉलेज में पुरुष प्राचार्य थे, उसके बाद महिला आई, उससे कितना तब्दीली आई? क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर ज़्यादा आती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, संख्या बराबर की होती है। क्या उन्हें सुरक्षा महसूस ज़्यादा हुई, सुरक्षित महसूस वो ज़्यादा करती हैं अब एक महिला प्राचार्य होने के नाते? टीचर जो फीमेल हो तो उससे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? बच्चियां जो हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो, क्योंकि जब हम कॉलेज में प्रवेश करते हैं 8 साढ़े 8 बजे करीब, तो बच्चियां अपने कॉलेज में क्लासेस में जाना शुरू कर देती हैं। उन बच्चियों का हम ये देखते हैं कि बच्चियां मतलब क्लास में जा रही हैं, कॉमन रूम में लड़कियों के लिए बैठने की व्यवस्था है, बार बार 2-4 बार उनसे पूछते हैं बेटा तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बच्चे अपने आप को ठीक सिक्योर महसूस करती हैं। पुरुष प्रिंसिपल के बजाय जो कॉलेज हमारा को एजुकेशन कॉलेज है, दोनों में ही लड़कों से पूछते हैं, लड़कियों से पूछते हैं, लेकिन लड़कियां अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं। लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूं, दोनों ही अपनी राय रखेंगे उस पर। महिला सशक्तिकरण की बात आती है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, हर कोई कहता है कि आज भी कमज़ोर हैं, आज भी ज़रूरत है। सरकार उन्हें बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्यक्रम करवाती है और कहीं ना कहीं पुरुष समाज को भी आगे आने की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है, आज कितनी कमज़ोर हैं महिलाएं, उस पर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आज समाज में 2 वर्ग हैं, एक तो बहुत उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग। जो उच्च वर्ग है वो तो काफ़ी मतलब शुरू से ही धनाढ्य रहा है, ऊंचा रहा है, और जो निम्न वर्ग है उसके पास खाने के लिए भी रोटियों के भी लाले पड़े हुए। मध्यम वर्ग जो है ये ऊंचाई पर कोशिश करता है कि मैं ऊंचाइयों को छू लूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी ये चीज़ें चल रही हैं ये मध्यम वर्ग को ही प्रभावित करते हैं, ना तो निम्न वर्ग प्रभावित होता, ना उच्च वर्ग उससे प्रभावित होता है। हाँ नेहा मैडम, आपकी क्या राय? मेरा मानना ये है कि जैसे मान लो कि जो लड़कियों की स्थिति में बदलाव आया है, चाहे वर्ग कोई भी है, निम्न वर्ग में भी काफ़ी बदलाव आया है। शिक्षा को लेके, शिक्षा में काफ़ी, अगर आप देखेंगे जब पीछे जो है मुझे उस टाइम बड़ी हैरत हुई थी कि यहाँ पे एस्टेट के एग्ज़ाम और दूसरा एक ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था। ग्राम सचिव एक ऐसी जो है पोस्ट होती है जिसमें ज़्यादातर महिलाएं जाना पसंद नहीं करती, और जब मैं मेरी ड्यूटी लगी हुई थी तो मैं देख के दंग रह गई कि उसमें ज़्यादातर जो है पुरुष जो लड़के थे वो बहुत कम थे और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इससे इस उदाहरण से साफ जाहिर होता है कि लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ रही हैं, काफ़ी जो है उन्नति कर रही हैं, ग्रहण हर उस पर जो है उन्होंने अपना एक तरह से परचम लहराया है। तो जहाँ पर मुझे ये लगता है कि जैसे ना उसको जितना मौका मिला उतना उसने बहुत अच्छा किया है, पर जहाँ मौका ही नहीं मिलेगा तो वहाँ पे वो रह जाती हैं। अब मैं ये कह दूँ कि चीज़ें पूरी बदल गई हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ की वहाँ भी आज समाज में दिखाई देंगी, आपको वही चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। पर ये ज़रूर है कि बहुत बदलाव आया है और आगे मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जिसमें पूरा बदलाव आएगा, अगर वो पूरा मौका दिया जाएगा। अगर राजनीतिक स्तर पे भी इनको जो है ना बढ़ावा मिल जाए, जैसे मान लो अब आपने बात कही कि भाई महिला कि भाई लड़कियां सिक्योर महसूस करती हैं कि नहीं, वो अंडरस्टूड है कि जैसे मान ले कोई भी दिक्कत है, महिला प्राचार्य के सामने वो खुल के बात कर सकती है और पुरुष प्राचार्य के सामने वो हिचकेगी। तो वो चीज़ें फ़र्क है, वो जो है ना कहीं ना कहीं उनको ये भी बल मिलता है कि मैं भी इस पोजीशन पे आ सकती हूँ। एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा, अपनी बात को वो खुले उससे बता सकती है। दूसरा कि जहाँ मान लो राजनीतिक स्तर पर भी जब मौके मिलेंगे, ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो वो और ज़्यादा जो है समानता का भाव आएगा। और ये सोच जो है जो बनी हुई है, जो पुरुष प्रधान जो सोच बनी हुई है, मैंने शुरुआत में भी मैंने इसी चीज़ को उठाया था कि सोच को बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन सोच बदल गई
उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। सारा का सारा जो दोष है वो सोच में है। भारतीय समाज जो महिला को एक सिर्फ महिला के उसको दृष्टिकोण से देखता है, जिस सोच से देखता है, उसको उस सोच को हटा दिया जाए। बीइंग साथी उसको देखेगा, इंसानियत के नाते जो है ये भी मेरे साथ है, ये भी वही इंसान है, वही भावना इसके अंदर हैं, तो इस सोच के साथ देखेगा तो ये पूरा परिवर्तन अपने आप आएगा। जहाँ जिस लेवल पे भी ज़रूरत है, शुरुआत से लेके उस तक जो है सोच बदलने की ज़रूरत है, और वो घरों से शुरू होगी, घरों से स्कूल तक, स्कूल से कॉलेज तक, आगे तक वो पूरा बच्चा जो है पूरी तरह से सोच बदल जाती है। आप ये देखिए कि जो जैसे बच्चे जब हम निकलते हैं, जब आप पार्क में जाएंगे या वो जाएंगे, जब ये देखेंगे कि जो गाली गलौज है वो मतलब उनको यही नहीं कि तुम बोल क्या रहे हो, उनको कहीं न कहीं उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि जो बोला जा रहा है ये बहुत गलत है, इसको इस तरह से हम नहीं बोल सकते। तो ये जो है उनको बार बार टोकने की, जब बच्चा उसको जब माँ बाप ये नहीं कहेगा कि उसको फ्रीडम दे दी जाती है, बच्चा किसी समय भी आए, ये गलत है। उसको इतनी ही जिम्मेदार वो है, इतनी ही जिम्मेदार वो जो है लड़का है, इतनी जिम्मेदार लड़की है। ये क्यों मान लेते हैं कि इज्जत जो है लड़की के ऊपर ही है? क्या लड़का गलत काम करके आता है कि उसके परिवार की बदनामी नहीं होती है? पर हमें जो हमारी सोच ऐसी बना दी कि नहीं, लड़की की वो है, सारी चीज़ लड़की पे थोप दी जाती है। ये सोच बदलने की ज़रूरत है, मेरा मानना। अच्छा मैम, लास्ट सवाल मेरा फिर रह गया एक छोटा सा सवाल है, लेकिन बड़ा है ये, क्योंकि कॉलेज की बात करूँगा। आपका कॉलेज कितने प्रयास करता है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, क्या क्या करवाता है कॉलेज? हमारा कॉलेज शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को जगाने के लिए प्रयास करता रहा है। जो हमारा कॉलेज है 1944 आज़ादी से पहले का कॉलेज है, भिवानी में वैश्य महाविद्यालय। यहाँ पर भी जब पहले टीचर्स थे तो वो भी यही क्या करते थे कि लड़कियाँ हमारे कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आएँ। और यहाँ की जो लड़कियाँ थीं, कुछ लड़कियों के मैं नाम आपको गिना देती हूँ, जैसे कि आदर्श कॉलेज की जो प्राचार्य हैं वो भी यहीं वैश्य कॉलेज की स्टूडेंट थी। पुष्पा शर्मा भी नेकीराम जी की पोती, वो भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। और एक सामान्य बच्ची हुआ करती, राज गुप्ता साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड होती थी, वो भी इसी कॉलेज की। और मंजीत मरवा मैडम भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। जब वो यहाँ पढ़ने के लिए आती तो पुष्पा मैडम ने मुझे बताया था कि मैडम, जब डॉक्टर पूर्ण सिंह वर्मा हमें पढ़ाने के लिए आते थे क्लास में, तो हम पीछे बेंच पे बैठ जाती थी और हमें संकोच होता था, भी लड़के आगे बैठ गए हैं, लड़कियाँ पीछे बैठी हैं। तो जैसे ही सर क्लास में आते तो सर कहते, पुष्पा आगे आओ, फला बच्ची आगे, आप पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ। तो बच्चे स्वतः अपनी जगह उन्हें खाली करके दे दिया करते थे। तो ये तो मैं जब की बात कर रही हूँ। और मैं ये बता देती हूँ कि जब मैं 87 में या MA क्लासेस में शुरू से पढ़ा रही हूँ, तो MA क्लासेस की जो लड़कियाँ आती हैं, ज़्यादा लड़कियाँ ही होती हैं। MA या नाइट में भी थी तब भी लड़कियाँ ही थी। और लड़कियों के लिए हमने इतना कर रखा था कि नाइट में जैसे लड़कियाँ जाया करती तो टीचर क्या करते, भाई 4 लड़के ग्रुप कि भाई तुम कृष्णा कॉलोनी की लड़की को लेकर जाओगे, तुम रामनगर की, और मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं इन लड़कियों को लेके जाऊँगा। जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। और आज भी वही है। हमारी MA क्लासेस में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, BA में भी लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। हम कॉलेज में राउंड भी लेते हैं, क्लासेस में बच्चों से अलग से पूछते भी हैं, और बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी और तरह तरह के हम आयोजन करते रहते हैं ताकि बच्चे हमारे आगे आएँ।